जैसे जैसे मेडिकल साइंस में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, वैसे वैसे हमारे मधुमेहियों की लाइफ स्पैन और उम्र भी बढ़ रही है। एक ज़माने में ऐसा देखा जाता था कि मधुमेहियों की उम्र कम मानी जाती थी, परंतु आज की तारीख में टाइप 1 डायबिटीज़ वाले भी और टाइप 2 डायबिटीज़ वाले भी काफ़ी अधिक उम्र तक स्वस्थ रह के और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे देश में भी अभी एल्डरली लोगों की, वृद्ध लोगों की, डायबिटीज़ वालों की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब ये वृद्धावस्था आती है, चाहे वो 65 के बाद मानी जाए या 70 के बाद मानी जाए या 75 के बाद मानी जाए, तो वृद्धावस्था में हमें मधुमेह का ख्याल कैसे रखना, आज हम यदि इस पर बात करें तो ये ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वृद्धावस्था में जो प्रॉब्लम होता है वो है लो शुगर अटैक। जो लो शुगर अटैक जो होता है, शक्कर जो एकदम से कम हो जाती है, वह इस उम्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो बुजुर्ग व्यक्तियों को हमें ऐसी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है जिससे कि लो शुगर की रिस्क जहाँ तक हो सके कम से कम हो, और उन्हें उनका जो टारगेट है वो भी हम लोग चेंज कर देते हैं। बाकी लोगों को बोलते हैं आप खाली पेट 90-120 के अंदर रखो, खाना खाने के बाद की शुगर 140 के अंदर रखिए, पर हम वृद्धावस्था में हम बोलते हैं आप खाली पेट की शुगर 130-40 भी रही तो चलेगा, 100 के नीचे मत जाने दीजिए, और खाना खाने के बाद की शुगर भी 180-200, कभी कभी 220 तक रहा तो भी चलता है। HbA1c के भी टारगेट्स चेंज हो जाते हैं कि यदि आपको ऑलरेडी उम्र ज़्यादा है, आपको साथ में किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम कुछ ऑलरेडी हुआ है, पार्किंसोनिज्म है, कुछ अल्जाइमर्स डिसीज़ है, तो ऐसी कुछ अलग अलग जो कंडीशंस इस वृद्धावस्था में आती हैं, उसमें हम लोग HbA1c टाइट कंट्रोल नहीं रखते। उनका बोलते हैं खाना खाने के बाद का भी शुगर ज़्यादा रहा, खाली पेट भी, साथ में आप HbA1c भी आपका एकदम 6.5 और 7 के अंदर ना आके आप 7.5 भी रख सकते हैं, आप 8 भी रख सकते हैं। रेयरली कभी कभी हम बोलते हैं 8.5 भी आपके लिए ख़राब नहीं है। तो वृद्धावस्था में सबसे पहला कंसर्न होता है हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड कंसर्न होता है कि इन्हें कई बार फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, यह भूलते हैं दवाइयाँ लेने के लिए। तो इनके लिए पूरा सिस्टम तैयार करके रखना चाहिए हमने कि ये सुबह की गोली, दोपहर की गोली, रात की गोली, उसमें परिवार के सदस्यों का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी लोगों को हम बोलते हैं आप दौड़ो, स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो, बुजुर्ग लोगों को हम दौड़ा नहीं सकते। उन्हें हम एक्सरसाइज करने के लिए स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेकर उनके लिमिटेशन, चाहे उन्हें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें कभी कभी टेक्सिया का प्रॉब्लम हो सकता है, वो बराबर चलते चलते बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी इन्हें पॉस्चरल हाइपोटेंशन होता है, कभी कभी इन्हें वर्टाइगो आता है, चक्कर आते हैं। पॉस्चरल हाइपोटेंशन यानी क्या, सब जब आप सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर समझ लीजिए 140-80 है, पर जैसे ही आप खड़े होते हैं आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है, और यदि वो 140-80 से 110 या 20 से ज़्यादा सिस्टोलिक का कम होना या 10 से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होना, इसको हम लोग पॉस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। यानी पॉस्चर चेंज करने से आपका ब्लड प्रेशर का कम होना। सो के जैसे उठेंगे तो ब्लड प्रेशर एकदम से कम होता है और आपको जोर के चक्कर आ सकता है। तो ऐसे इसको हम लोग ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के कारण हमें पॉस्चरल हाइपोटेंशन होता है, और वो क्रॉनिक डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है, खासकर बुजुर्गों में। तो फिर उन्हें हमें उस तरह का ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है कि उन्हें इस तरह का कुछ ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें, इन्हें इंसुलिन भी हमें हायर क्वालिटी का देना है जिसमें लो शुगर की रिस्क कम रहे, गोलियां उन्हें वैसी ही देनी है जिसमें लो शुगर जहाँ तक ना हो। कई लोगों को किडनी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, उम्र के साथ साथ हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो किडनी की सेफ दवाइयाँ, हार्ट की सेफ दवाइयाँ, उसकी दवाइयों से वजन ना बढ़े वैसी वाली दवाइयाँ। मसल स्ट्रेंथनिंग इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अक्सर लोगों की मसल लॉस हो जाता है इस उम्र में, तो उन्हें मसल स्ट्रेंथनिंग रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। उन्हें यदि किडनी में नॉर्मल रहा तो उन्हें हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं। उन्हें अक्सर सोडियम और पोटेशियम के भी प्रॉब्लम एल्डरली एज में होते हैं। हाइपोनेट्री में बहुत कॉमन है सोडियम कम हो जाना, तो सोडियम का भी हमें रिप्लेसमेंट बराबर करना पड़ता है, उसमें ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए एल्डरली डायबिटीज़ को
यदि का केयर स्पेशल केयर माना जाता है। उन्हें कई बार बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम की फुट केयर उन्हें बराबर करनी पड़ती है कि आपने फ्रूट्स के शूज़ बराबर लिए हैं कि नहीं लिए हैं, आपने चलते समय आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट सिस्टम बराबर है या नहीं है। अकेले रहते हैं हस्बैंड वाइफ, कभी कभी बच्चे लोग बाहर फॉरेन चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से आजकल कुछ ऐप्स आए हैं, कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिससे आप यहाँ पर अपने क्लिनिक से भी कनेक्ट हो सकते हैं और दवाइयों का भी डोजेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एजुकेशन पार्ट है जो हमें फैमिली मेम्बर्स और हमारे मधुमेही और उनके जो लाइफ पार्टनर हैं उन्हें हमें समझाना पड़ता है, और यह एक स्पेशल केयर देना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दिस आई स्टॉप हियर। हम लोग फिर से हमारे जीवन की मिठास को समझने के लिए फिर से अगले बार मिलेंगे अगले एपिसोड में।